सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, शुभ्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए टू बी कंटिन्यूड करने जा रहे हैं। लास्ट दो क्लासेस में हमने आपको क्लास 9th की पॉलिनोमियल पढ़ाई है। क्लास 9th की मैथमेटिक्स का हमने आपको स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल में हमने आपको एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया है। यानी आज हम आए हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल के क्लास 9th का आज हम आपको एक्सरसाइज 2.3 का ऑल कॉन्सेप्ट्स, साथ ही साथ उसके अंदर आने वाले एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बताएंगे। यानी इससे पहले हमने आपको क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 का पूरा डिस्कशन किया है। एक्सरसाइज 2.2 के भी पूरा डिस्कशन किया। अगर वो आपको आता है तो ठीक है, वो मत देखो, आ जाओ डायरेक्ट 2.3 पे। अगर आपको डाउट है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज की क्लास में हम आपको सारे कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताएंगे। किसका? एक्सरसाइज 2.3 का। समझ गए बात को? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विथ एक्सरसाइज 2.3। तो आप धीरे धीरे से मैथमेटिक्स हो गई, साइंस हो गई, कोई भी सब्जेक्ट, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके लिए सिर्फ एक ही गाना सुटेबल है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और धीरे धीरे से जिंदगी में बस जाना। अगर आपने जल्दीबाजी कर दी मैथ साइंस को पढ़ने में तो आपको हो जाएगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एकदम प्यार से पढ़ते जाओ। अगर आप मान लो डायरेक्ट 2.3 पे आते हो, 2.1 और 2.2 नहीं देखते हो, तब भी प्रॉब्लम हो। तो इसलिए आराम से बारीकी से आप आओ, 2.1 को देखो, 2.2 को देखो, मजे से एकदम पढ़ाई करो। देखो आपके लिए पढ़ाई एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा। अच्छा सर, ऐसी बात है। तो ये जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं इसमें कुछ चीजों को समझते हैं। जब हम मान लो अगर हमने लिखा 5/2, तो हम जानते हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है, अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो ऑलवेज यूज होता है डिविडेंड की तरह, और जो डिनोमिनेटर होता है हमारा उसका ऑलवेज हम इस्तेमाल करते हैं कैसा? डिवाइजर की तरह। यानी अगर हमने लिखा 5/2 तो आप जानते हो कि जब आप डिवाइड करते हो तो ये अंदर वाले पोर्शन को आप क्या कहते हो? डिविडेंड कहते हो। इधर वाले पोर्शन को आप क्या कहते हो? डिवाइजर कहते हो। यानी जिसको डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर कहते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद यहां पर जो आता है उसको क्या कहते हैं? कोशेंट कहते हैं। अब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे बताते हैं कि डिविडेंड तो ये ठीक है, डिवाइजर ये भी ठीक है, लेकिन वो कोशेंट को यहां ना लिखकर ऊपर लिख देते हैं। तो हम थोड़े पुराने स्कूल से पढ़े हैं तो हम कोशेंट को यही लिखेंगे। आपको मन हो तो कोशेंट ऊपर लिख लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमने बता दिया ताकि आप अगर नए हो, नए क्लास में आजकल ऐसे पढ़ाई जाती है। जब इसको डिवाइड कर लेते हैं और जो नीचे आता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। अब जैसे इसी फ्रैक्शन को अगर आप गौर से देखो तो हमने बोला कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में दिया जाए तो उसका डिनोमिनेटर क्या बनता है? डिवाइजर। यानी 2 डिवाइड्स 5, यानी 5 इज डिवाइडेड बाय 2, यानी न्यूमरेटर बन गया इसका डिविडेंड, डिनोमिनेटर बन गया इसका डिवाइजर। इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 और 1 आ गया रिमाइंडर। यानी ये जो 2 है इस केस में क्या है हमारा? डिवाइजर है। जो ये 2 है इस केस में क्या है हमारा? कोशेंट है। जो ये 1 है इस केस में क्या है हमारा? रिमाइंडर है। और ये जो हमारे पास 5 है ये क्या है हमारे पास? डिविडेंड है। ठीक है, मान लो एक और डिवीजन करके दिखाते हैं। मान लो हमने लिया 2, या फिर कुछ कर लेते हैं, सपोज 7/3 ले लिया हमने। तो ये इसका जो 3 है वो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बन जाएगा डिविडेंड। इसका जो 7 है वो न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर बन जाएगा डिविडेंड।
इसका जो 3 है वो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर बन जाएगा डिवाइजर। तो 3 को यहाँ लिखोगे, 7 को डिविडेंड के पास लिखोगे, 3 2 जा 6 और 1 आ गया रिमाइंडर, यानी यहाँ पर 1 जो है वो क्या है, रिमाइंडर है। 3 जो है वो क्या है, डिवाइजर है। 2 जो है वो क्या है, कोशिएंट है। और 7 जो है वो क्या है, डिविडेंड। यानी यहां तक आप समझ गए कि अंदर में हम डिविडेंड को लिखते हैं, नीचे में रिमाइंडर होता है। यहाँ जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड करते हैं। डिवाइड कहने वक्त जो आता है उसको कोशिएंट कहते हैं और जो बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। 2 एग्जांपल देके भी हमने आपको समझा दिया। अब ऊपर वाला पार्ट इरेज करते हैं, कर दो सर। अब देखो यहां से कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस 5 को हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 2 into 2 प्लस 1। अच्छा, उसी तरह अगर इस 7 को चाहे तो क्या लिख सकते हो, 3 into 2 प्लस बचा हुआ रिमाइंडर 1। यानी इन दोनों को देखने के बाद थोड़ा सा एक दिमाग में आया कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिविडेंड होता है वो इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस में आ जाता है रिमाइंडर। देखो यही चीज किया ना, 7 बराबर 7 क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू 3 क्या था, डिवाइजर इनटू 2 क्या था, कोशिएंट प्लस 1 क्या था, रिमाइंडर। यहां पर 5 इज इक्वल टू 5 क्या था, डिविडेंड, 2 क्या था, डिवाइजर इनटू 2 क्या था, कोशिएंट, तो डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी यहां से हमें 2-3 चीजें का पता चला कि अगर कोई फ्रैक्शन में चीजें दी गई है तो उसमें जो डिवाइजर जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा डिवाइजर बनता है, जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिविडेंड बनता है, फिर जो डिवाइड करके आता है वो कोशिएंट और जो बच जाता है वो रिमाइंडर। जैसे ये 2 एग्जांपल के थ्रू समझाया, ये 5/2 था, ये 7/3 था। ये कौन सा फ्रैक्शन था, 5/2 का फ्रैक्शन था और ये 7/3 का फ्रैक्शन था। इन दोनों को डिवाइड करके देखने के बाद हमें एक और रिलेशन का पता चला कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इस एक्सरसाइज में इस बात का ध्यान देना है कि आपको 5/2 नहीं दिया जाएगा, ऊपर में कुछ x के टर्म्स होंगे, नीचे में कुछ x के टर्म्स होंगे। तो जब ऐसा हो जहां पर सिंपल डिवीजन ना हो, अलजेब्रिक डिवीजन हो, देखेंगे क्वेश्चन में, उस समय डिवाइजर को हम डिनोट करते हैं g ऑफ x से। किससे डिनोट करते हैं, g ऑफ x से। डिविडेंड को हम डिनोट करते हैं p ऑफ x से। किससे डिनोट करते हैं, p ऑफ x से। कोशिएंट को हम डिनोट करते हैं q ऑफ x से। x नहीं की जगह y भी हो सकता है कि अगर वो पोलिनोमियल गिवन हो y के टर्म में, अभी सिर्फ x के टर्म में समझते हैं। यानी g ऑफ x कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब अब से वो क्या है, डिवाइजर है। P ऑफ x कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब अब से वो क्या है, डिविडेंड है। Q ऑफ x कहीं पे लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब अब से वो क्या है, कोशिएंट है। और रिमाइंडर के लिए आपको देखने को मिलेगा R ऑफ x। तो R ऑफ x कहीं लिखा हुआ है तो समझ जाओ अब से वो क्या है, रिमाइंडर है। ये डिनोट करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूला को इसके अकॉर्डिंग चेंज करें तो हम कह सकते हैं P ऑफ x डिविडेंड की जगह इज इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाइड q ऑफ x कोशिएंट प्लस r ऑफ x। यानी ये 2 बातें हमने आज की क्लास में सीखी कि अगर कोई फ्रैक्शन गिवन है तो उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होगा वो उसका डिविडेंड बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो उसका डिवाइजर बन जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे जो यहाँ आएगा वो उसका कोशिएंट हो जाएगा और जो बच जाएगा नीचे वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा। और इस तरह से 5/2 और 7/3 को डिवाइड करके दिखाया। फिर डिवाइड करने के बाद एक रिलेशन हमारे पास मिला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर बोला कि इस एक्सरसाइज में क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स में चीजें दी जाएगी, 5/2 7/3 जैसी चीज नहीं दी जाएगी, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 जैसी चीज देखने को मिलेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो उस केस में
जो डिवाइजर होता है उसको हम g ऑफ x से डिनोट करते हैं, जो डिविडेंट होता है उसको p ऑफ x से डिनोट करते हैं, जो कोशिएंट होता है उसको q ऑफ x से डिनोट करते हैं, और जो रिमाइंडर होता है उसको r ऑफ x से डिनोट करते हैं। तो यहां से डिविडेंड की जगह p ऑफ x इज इक्वल टू डिवाइजर की जगह g ऑफ x, इनटू की जगह इनटू, कोशिएंट की जगह q ऑफ x ब्रैकेट क्लोज, प्लस रिमाइंडर की जगह r ऑफ x भी लिख सकते हैं। बोलो यहां तक बात समझ में आई? अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस निकालकर पहले एग्जांपल को बनाने का तरीका समझाते हैं। पहले ये थ्योरी आपको जानना बहुत जरूरी था, तो इसलिए इसका डिस्कशन हमने पहले कर दिया। अब इसमें से जो बातें आपको चाहिए वो लिख लो आप। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं, और मतलब एग्जांपल के क्वेश्चंस पे आते हैं, एग्जांपल समझाते हैं, फिर एक्सरसाइज समझाएंगे, और इस तरह से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इरेज करें, लिख लो 1 2 3, लिख लिया सर। इतनी जल्दी कौन लिखता है? अरे भैया ये आपके पास वीडियो है ना, अरे दीदी ये आपके पास वीडियो है ना, तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, फिर जाके लिख लोगे, या चुपचाप एक अच्छा सा स्क्रीन शॉट ले लोगे, और जब आप इसको पूरी तरह से समझ जाओगे तो घर पे बैठ के पढ़ने के बाद स्क्रीन शॉट से बैठकर उसके क्वेश्चंस वगैरह लगा लोगे, जो इंपॉर्टेंट बातें होगी उसको लिख लोगे। अच्छा सर ऐसी बात है। अब जैसे देखो हम सबसे पहले एक्सरसाइज 2.3 के एग्जांपल नंबर 6 पे आते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 36 में दिया गया है। ठीक है, हाँ यही से शुरू हो रहा है। तो पेज नंबर 36 के एग्जांपल नंबर 6 को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, तो हम बारीकी से समझ रहा हूं, यहीं से सारी चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। कहता है डिवाइड p ऑफ x, p ऑफ x को डिवाइड करना है, यानी p ऑफ x अब हमारा क्या है, डिविडेंड है, अभी बताया, बाय g ऑफ x, तो g ऑफ x क्या है हमारा, डिवाइजर है, और p ऑफ x की जगह हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और g ऑफ x की जगह दिया हुआ है हमारे पास 1 प्लस x। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए बोलता है, तो देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि p ऑफ x को सजा लेना है। यानी अगर आपने पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज पढ़ी थी तो आपने देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, उसकी मैक्सिमम पावर। तो ऐसा सजाना है जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी डिग्री है उसको पहले, उसके बाद उसको, उसके बाद लास्ट वाले को। जैसे इसमें देखो तो सबसे पहले आप लिखो 3x स्क्वायर, इसके आगे प्लस है तो प्लस, फिर प्लस x के आगे प्लस है तो x, फिर 1 के आगे माइनस है 1। पहले एक सर्टेन तरीके से, यानी सबसे बड़ी वाली डिग्री पहले लिख ली, उससे छोटी वाली डिग्री पहले लिख ली, और जिसके पास कोई डिग्री नहीं था उसको बाद में लिख लिया। उसी तरह g ऑफ x को भी हमें सजाना है, तो 1 प्लस x की जगह हमने लिख लिया x प्लस 1। बिना सजाए डिवाइड करोगे तो कंफ्यूजन होने के चांसेस है, इसलिए पहले इसको रीअरेंज कर लोगे। ठीक है, अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करते हैं। अब हम इस क्वेश्चंस को हटा लेते हैं, फिर हम आपको जरूरत होगी तो लगा देंगे, क्योंकि इस डिवाइड की मदद से हम बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, फिर अगले डिवाइड की मदद से बहुत कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को साइड कर लिया है ताकि आपको दिक्कत न हो। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, g ऑफ x है तो g ऑफ x को कहां लिखोगे, यहां पर x प्लस 1। p ऑफ x को कहां लिखोगे, डिविडेंड के अंदर 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब डिवाइड करने का नियम, इसको देखो और इसको देखो। ठीक है, इन दोनों के ऊपर नजर दौड़ाओ। जब आप इन दोनों के ऊपर नजर दौड़ाओगे तो आपको करना यह है कि इसके पहले इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे कि ये मिल जाए। हमें सिर्फ इसका जो डिवाइजर है समझेंगे, डिवाइड करने का तरीका हम हर क्वेश्चन में समझाएंगे, यहां भी समझते हैं। जो इसका पहला डिवाइजर का नंबर है, पहला नंबर क्या है, x, पहले तो रीअरेंज कर लो। पहला नंबर इसका क्या है, x है, और इसका पहला क्या है, 3x स्क्वायर। x में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 3x स्क्वायर बन जाए। अगर नहीं पता तो 3x स्क्वायर को x से डिवाइड करो, x से x कट जाएगा और बचेगा 3x, यानी x में 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 3x स्क्वायर बन जाएगा। अब इस 3x से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3x स्क्वायर। फिर इसी 3x को इससे मल्टीप्लाई करो, डिविडेंड में, डिवाइजर में जितना टर्म है
डिवाइजर में जितना टर्म है सबसे आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी 3x को पहले आपने x से मल्टीप्लाई किया, पहले तो आपने ये चेक किया कि इसका जो पहला टर्म है ना और इसका जो पहला टर्म है इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे कि ये बन जाए। तो हमने बोला कि 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू एक्स मिलकर 3x स्क्वायर बन जाएगा, तो कर लिया। फिर इस 3x को यहीं पर मत छोड़ो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो क्या लिखोगे +1 इंटू 3x इज 3x। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले का ये प्लस है इसका साइन माइनस कर देना है, ये प्लस है इसका साइन माइनस कर देना है। अब देखो तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। और यहाँ अब ये वाला साइन नहीं रहा, अभी हटाना नहीं है आपको एग्जाम में, अब ये साइन नहीं रहा, प्लस था लेकिन हमने चेंज किया तो अब बन गया माइनस। तो प्लस x माइनस 3x कितना होगा, -2x होगा ना, प्लस x। अब ये वाला प्लस साइन नहीं है, वो सिर्फ देखने के लिए है, हटाना नहीं है कॉपी से, लेकिन देखने के लिए है, यूज हमें करना है इसके साइन चेंज करने के बाद। तो ये क्या आ जाएगा -2x, तो लिख दिया -2x, बच क्या गया -1। यहां तक लिखा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई बात नहीं। अगर यहाँ डिवाइड समझ में नहीं आएगा तो भी बहुत सारा डिवीजन करना है, समझ जाओ। अब फिर इसका पहला देखो और जो नीचे बच गया उसका पहला देखो, इन दोनों में क्या ऐसा मल्टीप्लाई किया जाए, इसके साथ क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये -2x बन जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो -2x को x से डिवाइड करो, x कट जाएगा यानी बचेगा -2। यानी अब हम -2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 को पहले x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, -2 इंटू एक्स इज -2x। अब इस -2 को +1 से भी करो, पहले x से करो फिर इसको 1 से भी करो, और विथ साइन, तो -2 इंटू +1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा। अब नीचे वाले के साइन को हमें चेंज करना है, तो जो माइनस था वो प्लस बन गया, ऊपर वाले के नहीं, ऊपर वाले में कुछ भी हो उसको टच नहीं करना, जो नीचे हो उसी के साइन को चेंज करना है। अब ये माइनस था प्लस हो गया, अब -2x, अब ये साइन नहीं रहा, यहाँ बोर्ड पर मिटा दे रहे हैं, एग्जाम में मत मिटाना, बार बार कह रहे हैं। यहाँ पर पहले हमारे पास -2x था, इसको हमने प्लस बना दिया, तो इस साइन की वैल्यू नहीं रही। अभी हम आपको समझाने के लिए मिटा दे रहे हैं, लेकिन वो रहना चाहिए। तो -2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, -1 और ये क्या है, +2, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, +1। अब इस केस में आप बोलोगे कि एक पोलिनोमियल था p ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और दूसरा पोलिनोमियल था g ऑफ x x प्लस 1। इस पोलिनोमियल का q ऑफ x क्या आया, 3x माइनस 2 आया, और इसी पोलिनोमियल का रिमाइंडर r ऑफ x क्या आया, 1 आया ना। बात यहां तक समझ में आई। तो यही आपको इस पोलिनोमियल को डिवाइड करके बताना था। अब इसी जगह हम आपको ये दो चीजें आपने डिवाइड करके पाई, इसी जगह हम आपको एक चीज अप्लाई करके, पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपने रिमाइंडर इतना पाया, q ऑफ x इतना पाया। अगर आप यहां पर लिखोगे p ऑफ x बराबर, तो क्या लिखोगे, g ऑफ x इंटू q ऑफ x ब्रैकेट क्लोज प्लस r ऑफ x, और इसको सॉल्व करेगा तो फिर ये मिल जाएगा, देख लो सॉल्व करके, x प्लस 1 लिखोगे g ऑफ x की जगह, 3x माइनस 2 लिखोगे q ऑफ x की जगह ब्रैकेट के अंदर, प्लस 1 लिखोगे तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा -2x, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा +3x, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा -2, और बचा हुआ +1, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, -2x प्लस 3x इज +1x, -2 + 1 इज -1, यही ओरिजिनल पोलिनोमियल था, आ गया। अब इसी जगह हम अप्लाई कर, ये आपको करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप अपने डिवीजन को चेक करना चाहते हो, देखो आराम से समझना है चीजों को, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं। जब एक बार समझ जाओगे तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हमने बोला कि ये जो हमारा कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 6 था, पेज नंबर 36 का, जहां पर एक पोलिनोमियल था p ऑफ x और एक पोलिनोमियल था g ऑफ x। g ऑफ x मतलब डिवाइजर, p ऑफ x मतलब डिविडेंड। इन दोनों को डिवाइड करना था, डिवाइड किया, चेक भी कर लिया, तो क्वोशिएंट आ गया 3x माइनस 2, रिमाइंडर आ गया 1। अब इसी जगह जो रिमाइंडर है इसको बिना डिवाइड किए हुए अगर निकालते हो, उसी को कहते हो आप रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहते हो, रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या करना है कि जो भी g ऑफ x बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 1, तो आप मान लोगे लेट g ऑफ x बराबर 0, यहां से x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर आएगा क्या, -1।
अब इस -1 को P(1) में P(x) में पुट करना है और देखोगे कि आपका रिमाइंडर एज इट इज 1 आ जाएगा। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम कि बिना डिवाइड किए हुए भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। बस कंडीशन यही है कि g(x) की मदद से x की वैल्यू निकाल लो। जो भी x की वैल्यू आई उसको P(x) की जगह पर -1 पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, ये था पॉलिनोमियल 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 ये क्या हो गया, -3 इंटू -1 इंटू -1 का स्क्वायर, ये होगा माइनस माइनस कट जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा, इंटू 3 क्या आ जाएगा, ये ओवरऑल 3 आ गया। फिर प्लस -1 ये क्या हो गया, 3 -1 कितना हो गया, 2 -1 कितना आ गया, 1। यानी इस पोलिनोमियल का r ऑफ x की वैल्यू रिमाइंडर कितनी आई, +1, और डिवाइड करके भी कितना आया था, +1। समझो, तो यही चीज ये एक्सरसाइज आपको आगे समझाएगा रिमाइंडर थ्योरम में। यानी एक पोलिनोमियल था p(x) जो डिविडेंड की तरह यूज हो रहा था, एक पोलिनोमियल था g(x) जो डिवाइडर की तरह यूज हो रहा था। इन दोनों को डिवाइड किया तो इसका क्वोशिएंट 3x - 2 निकला और इसका रिमाइंडर 1 निकला। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि बिना डिवाइड किए हुए भी आप इसका रिमाइंडर निकाल सकते हो। क्वोशिएंट नहीं निकाल सकते लेकिन रिमाइंडर निकाल सकते, इसलिए इसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। जहां पे आपको जो g(x) दिया हुआ है वहां से x की वैल्यू निकाल लो और वो x की वैल्यू जो भी आती है उसको p(x) में पुट कर दो और जो आ जाएगा रिजल्ट, जो बच जाएगा वो उसका रिमाइंडर होगा। बोलो बात समझ में आई। फिर कहता है कि अगर रिमाइंडर जो भी आएगा वो रिमाइंडर होगा, वट एवर बी द वैल्यू यू विल गेट दैट वुड बी द रिमाइंडर। समझेंगे। अब डिवाइड को इरेज करें, करते पक्का। अब यहां से हम कुछ और बातें, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी बातें समझाएंगे और उसको हर जगह समझाते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हो सकता है अभी थोड़ी देर के लिए आपको ज्यादा टफ लगे, तो घबराना नहीं, आगे भी 1-2 क्वेश्चन को देखना, फिर आपको मजा आ जाएगा। कहता है व्हाट एवर बी द रिजल्ट यू विल गेट इज द रिमाइंडर। जो भी आपको रिजल्ट मिलता है वो आपका क्या है, रिमाइंडर। बट इफ रिमाइंडर r ऑफ x इज 0 तब भी ये रिमाइंडर है। समझो, अगर मान लो आपने g ऑफ x बराबर 0 करके x की वैल्यू निकाल के पुट की और रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलेगा इसका रिमाइंडर क्या है, 0। उसके साथ साथ आप बोलोगे कि g ऑफ x दैट इज x + 1 is a factor या मल्टीपल। समझेंगे 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 क्या समझा रहे हैं, फिर हम डिक्टेट करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल ऑफ p ऑफ x। यानी अगर आपने पहला चीज देखा कि एक तरीका है कि 2 पोलिनोमियल को डिवाइड करो, उससे आपको जो बच गया वो उसका रिमाइंडर होगा। तो इस एक्सरसाइज में रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि डिवाइड मत करो, जो g ऑफ x है वहां से x की वैल्यू निकालो, उसको p ऑफ x में पुट कर दो, जो आ गया वो उसका रिमाइंडर है। अगर 0 आ गया तो 0 इज ऑल्सो द रिमाइंडर ऑफ दैट पोलिनोमियल, लेकिन साथ ही साथ जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर या मल्टीपल भी कहा जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसका जो g ऑफ x है वो गिवन पोलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर और मल्टीपल भी कहा जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आया फिर आगे क्वेश्चन को करके और समझने की कोशिश करते हैं। इरेज करें, लिख लो इसमें से जो भी लिखना है, एंड होते होते तक आप समझ जाओ, क्योंकि शुरुआत में जब आप बहुत सारी चीजें बोलते हो तो आप क्लास 9th में हो सकता है आप यहाँ पे सारी बातें ग्रैप्स नहीं कर पाए हो। तो आपने पहली 2 एक्सरसाइज देखी है कि हम जो भी बात एक बार बताते हैं उसको बार 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 बताते रहते हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 36 का। देखो कहता है पेज नंबर 36 का एग्जांपल नंबर 7 है हमारे पास। 6 तो कर लिया और डिटेलिंग की 6 में, अब 7 को समझते हैं। सेम पेज में 7 नंबर एग्जांपल कहता है डिवाइड द पोलिनोमियल दिस। तो जो पोलिनोमियल को डिवाइड करना है वो x में है तो उसको p ऑफ x बराबर लिख देते हैं। क्या है, 3x⁴ -
4x टू द पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 और बाई दिस इससे डिवाइड करना है g ऑफ x बराबर x माइनस 1। इस पोलिनोमियल से यानी p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना, यही इसका क्वेश्चन था। डिवाइड करके देखते हैं, हटाते जगह हमें चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आप समझ गए हो, तो हम डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। अब कह रहा था कि p ऑफ x को डिवाइड करो कि g ऑफ x से 4x 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या रहा होगा, डिविडेंड रहा होगा, ये हमारा क्या रहा होगा, dy जर रहा होगा। अब यहाँ लिखोगे x माइनस 1 क्योंकि ऑलरेडी सजा हुआ है, ये भी देखो पावर 4 फिर पावर 3 फिर पावर 1 फिर कुछ नहीं पावर, यानी ये भी सजा हुआ है, तो इसको सजाने की जरूरत नहीं है जैसे पिछली बार था 3x माइनस 1। अब इसके पहले टर्म x को देखोगे और इसके पहले टर्म 3x टू द पावर 4 को देखोगे, तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे, तो 3x टू द पावर 4 अपॉन x करोगे, ये कट के 3 आ जाएगा, यानी बचा 3x टू द पावर 3, यानी यहाँ पर लिखोगे 3x टू द पावर 3 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x में तो वो बन जाएगा 3x टू द पावर 4। तो इस वाले टर्म को पहले आपने x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3x टू द पावर 4, फिर इस वाले टर्म को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, क्योंकि माइनस प्लस बिकेम माइनस, और 1 इंटू 3x क्यूब इज माइनस 3x क्यूब। समझ गए, पहले x से मल्टीप्लाई किया ये हो गया, 1 से किया तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज रह गया, लेकिन माइनस साइन था इसलिए माइनस आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब नीचे वाले साइन को चेंज किया, इसको कर दिया प्लस, और ये प्लस था ऑलरेडी तो इसको कर दिया माइनस, जिसके आगे कुछ भी साइन नहीं होता वो प्लस ही होता है। अब ये दोनों आपस में कट गए, अब ये साइन नहीं रहा, अब साइन रहा प्लस, तो माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 1x क्यूब। तो x क्यूब लिख दो या 1x क्यूब लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले डिजिट के आगे माइनस। इन लोगों का साइन अभी चेंज नहीं करना, जो नीचे आएगा उसका करना। अब बचा हुआ क्या क्या है, माइनस 3x माइनस 1। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि ये मिल जाएगा, तो ये x है और ये 1x क्यूब लिखो या डायरेक्ट x क्यूब लिखो, एक ही बात है ना। तो ये x है, ये x क्यूब है और माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमें पहले तो माइनस चाहिए, और x है और x क्यूब चाहिए यानी x स्क्वायर चाहिए। इसको देखने का तरीका ये भी था, माइनस एक्स क्यूब अपॉन x कट गया, स्क्वायर आ गया, यानी माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर को पहले x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब, फिर इसी माइनस एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस बिकेम प्लस, एक्स स्क्वायर इंटू 1 बिकेम एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब यहां साइन चेंज किया तो माइनस बन गया प्लस, यहां साइन चेंज किया तो प्लस बन गया माइनस, ये दोनों आपस में कट गए। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट मत कर देना कि देखो भैया यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x है, तो ये दोनों के अंदर अब कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता था। अभी एक्स क्यूब था तब कैलकुलेशन कर रहे थे, तो हमारे पास बच गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बच गया ऊपर में माइनस 3x माइनस 1, जो नहीं हो सकता उसको एज इट इज लिख दिया, तो बच गया माइनस, क्योंकि प्लस साइन खत्म हो चुका था, साइन चेंज किया हमने, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला माइनस 3x माइनस 1 बच गया। अब हमें x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाए, तो पहले माइनस करना होगा और साथ ही साथ x भी करना होगा, तब ना x और x मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस माइनस x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस माइनस x को -1 से किया तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और 1 इंटू एक्स हो गया x। अब साइन चेंज कर लिया, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब ये साइन रहा नहीं, तो माइनस 3x माइनस 1x। अब तो सॉल्व हो सकता है क्योंकि x x दोनों का पावर सेम है, तो यहाँ पर माइनस 3x माइनस 1x क्या हो गया, माइनस 4x, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया, -1, इसके साइन चेंज नहीं है क्योंकि नीचे नहीं था ऊपर में था। क्या इसको अब आगे कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। यहाँ क्या है हमारे पास, x है, यहाँ क्या है हमारे पास, -4x है, तो यानी हम अगर -4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू x, -4x -4 इंटू -1 बिकेम +4। समझ रहे हो ना, -4 इंटू -1, तो माइनस माइनस बिकेम प्लस, और 4 यहां से आपने देखा इसके साइन को चेंज किया प्लस, इसके साइन को चेंज किया माइनस, ये कट गया, और ये -1 और -4 मिलके क्या बच गया,
5, नीचे जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर लिख दिया। यानी आपने देखा कि जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपको q ऑफ x मिल गया 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और r ऑफ x मिल गया आपके पास क्या -5। यहां तक कोई दिक्कत है? अब अगर किसी बच्चे को मन होगा कि सर ये जो डिवाइड किया है हमने वो क्या हमने सही किया है या कुछ गलती कर दी है, तो वो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग आएगा। तो p ऑफ x बराबर g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x करेगा। g ऑफ x की जगह लिखेगा x माइनस 1, q ऑफ x की जगह लिखेगा 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 प्लस में r ऑफ x की जगह -5 लिखेगा। x को इससे मल्टीप्लाई करेगा पहले तो 3x टू द पावर 4 हो जाएगा, फिर इस x को इससे करेगा तो माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर इज x क्यूब, फिर इस x को इससे करेगा तो माइनस x स्क्वायर, फिर इस x को -4 से करेगा तो -4x, फिर इस -1 को इससे करेगा तो -3x क्यूब आ जाएगा, फिर इस -1 को इससे करेगा तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, फिर -1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस एक्स, -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा +4, -1 माइनस 4 क्या हो जाएगा +4 और बचा हुआ प्लस माइनस माइनस 5 है हमारे पास। 3x टू द पावर 4 अकेला है लिख दिया। अब -x क्यूब और -3x क्यूब मिलके क्या हो जाएगा -4x क्यूब, फिर -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा -4x प्लस x, ये क्या आ जाएगा -3x, अब बच गया 4 -5 दैट इज -1। देखो तो यही पॉलिनोमियल था 3x टू द पावर 4 -4x क्यूब -3x -1, यानी हमने जो डिवाइड किया वो सही किया। बार बार हम आपको इसको चेक करके अब नहीं दिखाएंगे, ठीक है, देख लो जो भी लिखना लिख लो, ये हटाएंगे सिर्फ। अच्छा ठीक है, फिर हमने बोला कि नहीं, इस समय जो आपने रिमाइंडर निकाला है इस तरह से हम रिमाइंडर नहीं निकालना चाहते हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो आपको अगर रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे तो हम जो g ऑफ x है वो है हमारे पास x माइनस 1, तो लेट g ऑफ x बराबर 0 मानेंगे, तो x माइनस 1 बराबर 0, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ गए 1। इस 1 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे p ऑफ 1 में, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस सॉरी माइनस है, हाँ देख लो ऊपर, माइनस 1 हो जाएगा। अब ये 1 के पावर में कुछ भी डालो क्या होगा 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 1 के पावर में कुछ भी डालो इंटू 4 इज 4, माइनस 3 माइनस 1, यहाँ से 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा -1 माइनस 3 -1, -1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -4 -1, और ये क्या आ जाएगा -5। देखो बिना डिवाइड किए हुए हमारा रिमाइंडर क्या मिल गया -5, यानी जो बच जाता है g ऑफ x की वैल्यू निकालने के बाद, यानी g ऑफ x में से x की वैल्यू निकाल के p ऑफ x में पुट करते हैं, जो आ जाता है वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। अब इसमें पूछेगा क्वेश्चन, आपसे पूछ देगा कि डज g ऑफ x इज मल्टीपल या फैक्टर ऑफ p ऑफ x, क्या जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का मल्टीपल या फैक्टर है? तो आप आंसर में बोलोगे नो। क्यों नहीं है सर? बिकॉज जो हमारा r ऑफ x आया है वो -5 आया है, जो कि 0 के इक्वल टू नहीं है। अगर 0 के इक्वल भी हो जाता तो रिमाइंडर भी 0 हो जाता, और साथ ही साथ g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का मल्टीपल भी हो जाता और फैक्टर भी हो जाता। बात पकड़ रहे हो? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी बात पकड़ में आएगी, ठीक है। चलो इसको इरेज करें, लिख लो इसमें से जो भी बातें आपको लिखनी है। जाना आंसर को दिखा, इरेज कर दे पक्का, 1 2 3 4 कर दो सर, कर दो, आपका तो मन ही रहता है इरेज करते रहे, इरेज करते रहे। अरे इरेज नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए आगे बढ़ने के लिए पीछे की चीजों को इरेज तो करना ही पड़ेगा। अब देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 आ जाता है। अब हम चेक करके नहीं दिखाएंगे कि जो हमने डिवाइड किया वो सही है या नहीं है, 2 में चेक करके दिखा दिया ना। अब देखो कहता है एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 36 का ही,
इसमें कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर, डायरेक्ट इसमें कह रहा था डिवाइड करो, इसमें कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग दिस बाय दिस। तो आप बोलोगे आपके पास p ऑफ x है x क्यूब प्लस 1 जो कि है आपका डिविडेंड, और इसका g ऑफ x दिया हुआ है x प्लस 1। तो जब आपको डायरेक्ट रिमाइंडर पूछे, इसमें क्या कर रहा था डिवाइड करो, इसमें क्या कर रहा था डिवाइड करो, अब डिवाइड करने नहीं बोल रहा, सीधा बोल रहा रिमाइंडर बताओ क्या होगा। तो आप इसमें डिवाइड नहीं करोगे, आप बोलोगे कि हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 1, तो मानेंगे लेट g ऑफ x बराबर 0, यानी x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1। अब इस -1 की वैल्यू को p ऑफ -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 का क्यूब प्लस 1। -1 का क्यूब मतलब क्या हुआ, -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, और एक माइनस बच गया तो -1 प्लस 1, और ये क्या हो गया 0। यानी इस केस में इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर क्या आया 0। तो आप बोलोगे कि इसका रिमाइंडर, क्योंकि डायरेक्ट रिमाइंडर पूछ रहा था, डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, g ऑफ x बराबर निकाला और यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट कर दी, रिमाइंडर मिल गया, क्योंकि इसमें हमें डिवाइड करने जैसा चीज बोल नहीं रहा था। अगर स्पेशली कहता डिवाइड करो तब तो डिवाइड करना ही पड़ता, लेकिन डिवाइड नहीं कह के डायरेक्ट रिमाइंडर बोले तो रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करो। और रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि g ऑफ x में से x की वैल्यू निकालो और उसको p ऑफ x में पुट करके निकाल लो। अब यहाँ r ऑफ x 0 आ गया। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आपको कह देता कि डज g ऑफ x बराबर x प्लस 1 इज अ फैक्टर कह लो या मल्टीपल कह लो ऑफ p ऑफ x बराबर x क्यूब प्लस 1, तो आप बोलते यस, ये जो है g ऑफ x, जो इस g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का मल्टीपल कह लो या p ऑफ x का फैक्टर है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर आया है वो 0 आया है। यानी रिमाइंडर पूछा तब भी आंसर बोल दिया 0 है। पूछा स्पेशल और चीज पूछ दिया कि डज g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, आपने बोला हाँ, क्योंकि रिमाइंडर का एक स्पेशल केस है कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो g ऑफ x जो है p ऑफ x का फैक्टर भी बन जाता है और मल्टीपल भी बन जाता है। अब क्लियर हुआ? हाँ सर, अब तो लगता है कि क्लियर हुआ। ओके देन, अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास, देखो अब रिमाइंडर थ्योरम जो कह रहा है उसी चीज को हमने समझा दिया है, लेकिन फिर भी हमने लिख लिया, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है उन्होंने, नहीं लिखा है। ठीक है, देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, इसको लिख लो, इरेज करते हैं। लिख लिया 1 2 3 4, 4 बेला का धागा चोर निकल के भागा। ओए होए सर, आपका पेज गिर रहा है सर, हम देख रहे हैं भैया, आप मत बताओ सर, हम लोग भी मदद कर रहे हैं आपकी। तो कैसे आपकी आवाज मेरे तक आएगी? दिल से सर, आपकी बात भी तो हम दिल से समझ रहे हैं ना, तो आप मेरी बात भी दिल से समझ जाओगे, ऐसा क्या? दिल का रिश्ता। अब कहता है रिमाइंडर थ्योरम, देखो क्या कह रहा है, यही चीज हम आपको पहले भी समझा रहे थे, वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ, हमने जान से लिख के ले आए हैं ताकि आपको दिक्कत न हो। कहता है लेट p ऑफ x बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी अ रियल नंबर। If p of x is divided by x minus a, then the remainder of p of a is, समझ रहे हो? कह रहा है एक पोलिनोमियल है p of x, एक पोलिनोमियल है p of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1। अब आपके पास पता ही नहीं है कि वो पोलिनोमियल क्या है, जिसकी डिग्री क्या है, या तो ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है आपने फर्स्ट में। तो x प्लस 1 हो सकता है, वो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 कुछ भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं है। तो कहता है इफ p और लेट a बी अ रियल नंबर, मान लो a एक रियल नंबर है, रियल नंबर बोलो, a कहता है एक रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब ये -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। तो द पोलिनोमियल x minus a, if p of x is divided by the polynomial x minus a, then the remainder of p of a, यानी यहां पर अगर इस पोलिनोमियल को
जी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए से डिवाइड करोगे तो जो पी ऑफ ए का रिजल्ट आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा। यानी मतलब समझ रहे हो, लेट जी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए, सॉरी लेट जी ऑफ एक्स बराबर 0 तो एक्स माइनस ए बराबर 0 तो एक्स बराबर ए। तो इस पोलिनोमियल में अगर आप पी ऑफ ए डालोगे पहले वाले में तो ए प्लस 1 इसका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। या दूसरा आपने सोचा है तो पी ऑफ ए बराबर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 इसका रिमाइंडर हो गया। यानी यही रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर कोई एक पोलिनोमियल है उसका अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो जो g ऑफ x दिया हुआ है वहां से x बराबर सम वैल्यू निकाल लो, जो x की वैल्यू आई उस x की वैल्यू को पुट कर दो पोलिनोमियल में, जो आ जाएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। इतनी सॉरी लंबी चौड़ी लाइन हमें यही समझाने की कोशिश कर रही है जो हमने आपको पिछले 3 क्वेश्चन में समझाया है कि g ऑफ x बराबर 0 कर दो, वहां से x की जो वैल्यू निकलेगी उसको p ऑफ x में पुट करो, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। और यही रिमाइंडर थ्योरम हमें समझाता है। आपको समझ में आया? हाँ सर, अब समझ में आ गया है। इरेज कर दे। इसी चीज को हमने पहले ऑलरेडी समझा दिया ताकि जब ये आए तो आपको तकलीफ ना हो। लेकिन हाँ, हमसे हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम आपको पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं पे कोई डाउट रह नहीं जाए, लेकिन समझते हो ये ऑनलाइन क्लासेज है, कभी कभी हमें जो चीज़ लगता है इजी हो सकता है आपके लिए टफ हो, तो आप हमें इन्फॉर्म कर दोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम वहां से डिसाइड कर लेंगे। अब एग्जांपल नंबर 9 पे आते हैं। कहता है फाइंड द रिमाइंडर, डायरेक्ट रिमाइंडर पूछ रहा है, व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। तो मेरा रूल है कि x में पोलिनोमियल है तो p ऑफ x मानो ये क्या है, x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 2x टू द पावर 2 प्लस x प्लस 1। और g ऑफ x क्या है, x माइनस 1। कैसे डिसाइड किया कि ये p ऑफ x है, ये g ऑफ x है? तो ऐसे डिसाइड किया कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक पोलिनोमियल ये को जब डिवाइड करते हैं इससे, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर बन जाता है, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड हो जाता है। अब हमसे रिमाइंडर पूछ रहा है तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे, लिख दिया करेंगे, क्लास 9th में है तो हम लिख दिया करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम लिखने के बाद लिखेंगे g ऑफ x बराबर है हमारे पास x माइनस 1, तो लेट g ऑफ x बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। अब p ऑफ x की जगह p ऑफ 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। 1 टू द पावर 4 1 आ गया, 1 टू द पावर 3 भी 1 आ गया, 1 टू द पावर 2 1 हुआ, इंटू 2 किया तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, फिर माइनस 2, फिर 1 प्लस 1 क्या हो गया प्लस 2, 2 माइनस 2 हो गया 0 प्लस 2 इज 2। यानी इस समय जो इसका रिमाइंडर आया है r ऑफ x वो क्या आया है 0। अब आपसे कोई पूछेगा कि यहां पर डज g ऑफ x इज फैक्टर या मल्टीपल ऑफ p ऑफ x, तो आप क्या बोलोगे आंसर में, ना न न न न न न न न न, क्योंकि जो इसका r ऑफ x आया है वो 2 आया है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, r ऑफ x 2 आया है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। बात समझ में आई? तो इसलिए इसका फैक्टर और मल्टीपल नहीं है, लेकिन इसका रिमाइंडर क्या है 2 है। पक्का बात समझ में आया? श्योर शॉर्ट। अब देखो जो बात हम बार बार फैक्टर और मल्टीपल कह रहे थे वो देखो यहाँ चेक करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 में। इरेज करे? हाँ सर कर दो। लिख लिया था ना? हाँ सर लिख तो लिया था, थोड़ा और मौका देते तो आराम से लिखते, तो पीछे चले जाओ, पॉज कर लो, लिख लो। ओ 0 इस पे लिख दिया था, चलो कोई ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 10 में कहता है, एग्जांपल नंबर 10 में कहता है कि चेक वेदर द पोलिनोमियल q ऑफ t। और ये हमने पिछले बार में बताया था कि जो जिसमें वेरिएबल होता है उसी के हिसाब से लेना होता है, तो t में है तो q ऑफ t लिया है, 4t टू द पावर 3 माइनस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। चेक वेदर द पोलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ, जो g ऑफ t मान लो इज 2t प्लस 1
है या नहीं, यानी जी ऑफ टी जो है इसका मल्टीपल है या नहीं। तो हम जी ऑफ टी रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम बोल देंगे यस है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम बोल देंगे नहीं सर नहीं है। तो हम बोलेंगे जी ऑफ एक्स जो सॉरी अब टी है ना, तो जी ऑफ टी बराबर 2t + 1, यहाँ से लेट जी ऑफ टी बराबर 0, तो 2t + 1 बराबर 0, तो 2t बराबर -1, तो t बराबर -1/2। अब इसमें पुट करके देखते हैं, q ऑफ -1/2 पुट किया तो 4 ब्रैकेट में -1/2 का क्यूब, इस जगह पर जगह नहीं है तो अच्छी जगह से लिख देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा हटा लेते हैं इसको यहाँ से, जगह तो इसमें बनाना है ना। अच्छा सर फिर दोबारा लिखोगे, हाँ क्या दिक्कत है। तो हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हमें रिमाइंडर नहीं निकालना, इसमें हमें चेक करना है कि ये जो पोलिनोमियल है इसका ये मल्टीपल है या नहीं है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने बोला जी ऑफ टी बराबर है 2t + 1, यहाँ से आपने बोला लेट जी ऑफ टी बराबर 0, यानी 2t + 1 बराबर 0, यानी 2t बराबर -1, यानी t बराबर -1/2। आपने बोला चलो इसको इसमें पुट करके देखते हैं, तो q ऑफ -1/2 पुट किया तो आपने बोला 4 -1/2 का होल क्यूब -4 -1/2 का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ जगह नहीं बन रहा, अरे सर क्या कह रहे हो, इधर लिखो, हाँ यहाँ से लिखते हैं छोटा सा थोड़ा, q ऑफ t एक ही लाइन में चाहते हैं लिखना, ठीक है, इसको थोड़ा घसका देते हैं, यही दिक्कत कर रहा है ना। क्वेश्चन तो समझ ही गए हो। q ऑफ t बराबर 4t³ -4t² -t-1 है, तो q ऑफ t की जगह डालना है -1/2, यानी 4 -1/2 का क्यूब -4 -1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2, t की जगह -1/2 है, माइनस तो पहले से है, -1। अब -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 करेंगे, -1/2 का क्यूब का मतलब 2 माइनस तो कट के प्लस हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा -1 और नीचे में बच जाएगा 8, यानी लिख सकते हो 4 इंटू -1/8। इसका आ गया वैल्यू, इरेज कर दे इसको, हाँ सर कर दो। दूसरे वाले में -1/2 इंटू -1/2 स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 1/4, तो -4 इंटू 1/4 प्लस हो गया ना अंदर वाला चीज, इसलिए +1/4 डाला। माइनस माइनस बिकेम प्लस, 1/2 -1। अब ये 4 2 जा 8 तो बचा -1/2, 4 1 जा 4 -1 प्लस 1/2 -1, यही बचा। देखो 4 2 जा 8, ये आ गया -1/2, यहाँ बचा, ये तो खत्म हो चुका था -1 प्लस 1/2 -1। अब -1/2 प्लस 1/2 तक कट गया, बचा क्या -1 बराबर -2। अब आगे आपके पास -2 कह रहा है ये मल्टीपल है, तो आप बोलोगे नो, g ऑफ t इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ q ऑफ t, बिकॉज जो हमारा इसका रीजन क्या लिखोगे कि r ऑफ t जो आया है वो -2 आया है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल हो जाता तो बोलते यस इट इज अ मल्टीपल, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है तो बोल देंगे नो इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ q ऑफ t। जल्दी से नोट डाउन करो, कर लिया नोट डाउन? हाँ सर कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें अभी मेरे दिमाग में क्लिक किया कि जब हमने ये क्वेश्चन लिखा था ना, तो एक छोटी सी गलती की थी। क्या लिखने में कि जब हम q ऑफ t लिख रहे थे तो यहाँ क्वेश्चन में प्लस था, तो हमने जिस तरीके से बनाया ये तरीका सही है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन जो बुक में है वहां पर यहाँ पर प्लस है, तो यानी यहाँ पर क्या है प्लस है, यानी यहाँ पर क्या है प्लस है, यानी यहाँ पर क्या है प्लस है, यानी यहाँ पर क्या है प्लस है। अब इस समय क्या हो जाएगा, बचेगा +1 -1 और ये क्या हो जाएगा 0, यानी यहां से आप बोलोगे यस g ऑफ t इज अ मल्टीपल ऑफ q ऑफ t, क्योंकि r ऑफ t बराबर क्या आया है 0।
हमने जो पहले बनाया था वो भी सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी। बस हमने अभी मेरे दिमाग में कब याद आया कि उस समय करेक्ट नहीं कर पाए थे कि जो क्वेश्चन था वहां पर क्यू ऑफ टी बराबर 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर था, हमने माइनस 4t स्क्वायर करके सॉल्व किया तो वो भी सही था। माइनस 4t स्क्वायर के अकॉर्डिंग -2 आया था तो हमने बोल दिया था कि ये मल्टीपल या फैक्टर नहीं है, प्लस था तो ये देखा 0 आ गया, तो जी ऑफ टी इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू ऑफ टी। ओवरऑल हमारा टारगेट ये था कि जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो पिछला वाला जो पोलिनोमियल लिया था उसके अकॉर्डिंग 0 नहीं आ रहा था तो वो भी सही बात था, लेकिन क्वेश्चन ओरिजिनली ये था तो ये कर लेना, कंफ्यूज नहीं किया। अरे नहीं सर, इतनी छोटी बात पर क्या कंफ्यूज करना, आपने क्वेश्चन में यहाँ पर हमने जो बनाया था वो ये लेके बनाया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें सही थी। जब ये लेके बनाएंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, वो सर करेक्ट भी कर दिया, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें लगता है कि आपके एग्जाम्पल तो शायद हमने खत्म कर दिए। अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज में। इरेज कर लिख लिया, समझ गया ना। ये क्वेश्चन था ओरिजिनल में, हमने माइनस लेके बनाया था, बात एक ही है। हमारा जो माइनस लिया था उसके अकॉर्डिंग फैक्टर नहीं था, प्लस लिया तो देखा 0 आ गया, फैक्टर हो गया, कैलकुलेशन करेक्ट भी कर दिया हमने। अगर आपको एग्जैक्ट बुक वाला चाहिए तो कंफ्यूजन ना होना चाहिए कि सर बुक में क्वेश्चन कुछ और था, आपने कुछ और लिख दिया, इसलिए हमने इसको दिमाग में आ गया तो करेक्ट कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना करो। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे, और इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे और हमारा इस तरह से एक्सरसाइज 2.3 भी हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा सर ऐसी बात है तो जल्दी जल्दी से कंप्लीट करो। अब पहला क्वेश्चन कहता है कि एक फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, यानी एक पोलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसके पहले पार्ट में कहता है कि अगर g ऑफ x बराबर x प्लस 1 है तो बताओ कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। इस तरह से दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है, पांचवा पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने लगाया रिमाइंडर थ्योरम, और सब पार्ट के लिए p ऑफ x सेम है। रिमाइंडर थ्योरम लगाया तो हमने बोला g ऑफ x बराबर है हमारे पास x प्लस 1, तो मानेंगे लेट g ऑफ x बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1। अब ये p ऑफ -1 पुट कर दिया तो ये क्या हो गया, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बचा और 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया तो -1 बचा, प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है, तो यहाँ पर हो गया 1 और इंटू 3 आ गया, और यहाँ पर क्या है माइनस प्लस -3 और प्लस 1। यहां से देखो +3 -3 कट गया, -1 प्लस 1 कट गया, क्या आ गया 0। यानी इस केस में इस पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया 0। इसमें सिर्फ रिमाइंडर पूछ रहा था, पूछता कि डज इट इज अ फैक्टर, तो आप बोलते यस g ऑफ x इज मल्टीपल या फैक्टर ऑफ p ऑफ x बिकॉज r ऑफ x इज 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है इसलिए g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है। लेकिन ऐसा कुछ पूछ नहीं रहा था, जो रिमाइंडर आ रहा है वो बता दो, तो रिमाइंडर 0 है, बात खत्म, रिमाइंडर इज 0। यहीं तक बता के छोड़ देना था, ये एक्स्ट्रा हमने बता दिया। पहला पार्ट खत्म, दूसरे पार्ट पे आ जाए। सब चीज इरेज नहीं करते हैं, ये हटा देते हैं। लिख लिया था ना, ये x प्लस 1 था, लिख लिया सर, हाँ लिख लिया, ये हटा देते हैं और नीचे से ये हटा देते हैं। अब इसके दूसरे पार्ट में कहता है हमारे पास कि अब हमारा g ऑफ x बदल गया और वो हो गया x माइनस 1/2, तो हम बोलेंगे जो हमारा g ऑफ x है रिमाइंडर थ्योरम लगाने में वो x माइनस 1/2 है, तो मानेंगे लेट g ऑफ x बराबर 0, यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 1/2 बराबर 0, यहाँ से मिलेगा x बराबर 1/2। इसमें पुट कर दो तो p इंटू प्लस 1/2 है, माइनस नहीं है, तो प्लस 1/2 लिया, तो डाला हमने 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1/2 का क्यूब क्या होगा, ऊपर में 1 इंटू 1 इंटू 1 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 8, समझ गए ना। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, प्लस ये क्या हो गया, दो बार 1/2 है तो 1/4 बना, और इससे मल्टीप्लाइड है 3, तो ये क्या हो गया 3/4, प्लस
1 इंटू 3/1 है, ये ऐसा ही रहा होगा ना, तो ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 1 इज 3/2 प्लस 1/1 रख लो। अब इन सब में से आप बोलोगे कि 8 हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1, ये 4 2 जा 8 और 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12 प्लस 8, यहाँ से हो गया 12 और 8 20 प्लस 6 26 प्लस 1 27/8 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल g of x बराबर x minus 1/2 ओवर p of x is equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1। इसका रिमाइंडर क्या आ गया 27/8। समझ में आई बात? पक्की वाली बात बोलो हाँ सर समझ गए, इरेज करो। तीसरे पार्ट में आते हैं, लिख लिया था? हाँ सर लिख लिया था। अब इसके तीसरे पार्ट में कहता है कि g of x बराबर है हमारे पास x, तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास है g of x बराबर x, तो आप बोलोगे लेट g of x बराबर 0, यानी यहां से आएगा x बराबर डायरेक्ट 0, यानी x की वैल्यू आ गई 0, पुट करो तो p of 0 डालोगे तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा 1, यानी इस समय इसका रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। पूछेगा डज इट इज अ फैक्टर, आप बोलोगे नहीं क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। समझ में आया? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। इजी था? हाँ सर अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी फास्ट फास्ट कर रहे हो और हमें भी मजा आ रहा है। अब इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में है हमारे पास कि g of x बराबर है x प्लस पाई। क्या है? x प्लस पाई, तो आप बोलोगे g of x इज इक्वल टू x प्लस पाई, पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, आप लिखोगे लेट g of x इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस पाई इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस पाई ही डाल दो, तो p ऑफ माइनस पाई डालोगे तो ये आ जाएगा माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। माइनस पाई का क्यूब करोगे तो माइनस पाई इंटू माइनस पाई, 2 बार माइनस कर जाएगा, 1 बार माइनस बच जाएगा, यानी माइनस पाई का क्यूब प्लस यहां से करोगे तो माइनस पाई इंटू माइनस पाई, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा पाई स्क्वायर। इससे आगे 3 लगा हुआ है तो 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस बिकेम माइनस 3 पाई प्लस 1, और यही हो गया इसका रिमाइंडर, यही इसका आंसर हो गया। इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बोलोगे जब g of x इक्वल टू g of x बराबर x प्लस पाई है, उस समय जो p of x बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, उसका जो रिमाइंडर आया है वो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 आया है। इससे आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते। समझ में आया? यस सर, अच्छे से मजा भी आ रहा है। अब इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, इरेज कर दे। हाँ सर कर दो। अब ये सब चीजें हम हटा नहीं रहे, तो आप हर क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअल लिखोगे, ऐसा नहीं कि आप भी एक जगह से मिटाते चले जाओगे। हम उसी पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं जहां पर हम हर जगह रिमाइंडर थ्योरम लिखते हैं। अब यहाँ है 5 प्लस 2x, तो आप बोलोगे g ऑफ x बराबर है 5 प्लस 2x, यहाँ से आप बोलोगे लेट g ऑफ x बराबर 0, यानी 5 प्लस 2x बराबर 0, यहाँ से आप बोलोगे 2x बराबर माइनस 5, यहाँ से आप बोलोगे x बराबर माइनस 5/2 हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करेंगे तो p ऑफ माइनस 5/2 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। अब यहाँ से माइनस 5/2 का होल क्यूब मतलब माइनस 5/2 इंटू माइनस 5/2 इंटू माइनस 5/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बचा तो माइनस 5 5 जा 25, 5 जा 125/2, 2 जा 4, 2 जा 8, यानी इसकी वैल्यू आई माइनस 125/8। लिख दे माइनस 125/8 प्लस माइनस 5/2 इंटू माइनस 5/2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25/2 आएगा और इंटू 3/1 है तो ये 75/2 आ जाएगा, तो प्लस 75/2 आ गया। यहां से प्लस माइनस बिके माइनस, 3/1 है, 5 3 जा 15/2 प्लस 1, नथिंग इज देयर, 1 इज देयर। अब बहुत मन है तो एलसीएम ले लो,
यहां से बोलोगे -125, ये 2 4 जा और 75 इंटू 4 करोगे तो ये कितना आएगा, 5 4 जा 20, 2 इज द कैरी, 7 4 जा 28 एंड 2 30, यानी प्लस 300, 2 4 जा 8 माइनस 15 4 जा 60, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ 75/8 होगा, 4 होगा, माय मिस्टेक। समझ रहे हो कैसे किया, देखो गलती नहीं करना। यहाँ पर क्या है, देखो -5/2 इंटू -5/2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर में 25 हुआ तो नीचे में 2 2 जा 4 भी तो होगा, और इंटू 3 करोगे तो 75/4 आएगा ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने बोला कि 4 2 जा 8 और 75 इंटू 2, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 15, यानी 150 आया, माइनस 2 4 जा 15 4 जा 60 प्लस 1 8 जा और 1 इंटू 8 इज 8, ये आया। अब वो -125 प्लस 150 कितना बचा, +25 माइनस 60 प्लस 8/8, इसको और आगे सॉल्व करने का मन है तो 10 - 5 इज 5, 5 - 2 इज 3, -35 प्लस 8/8, इसको और आगे सॉल्व करोगे तो बोलोगे 15 - 8 इज 7 और -27/8 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर कैलकुलेशन से गलती नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो तो कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना, बाद बाकी बनाने का तरीका यही मेरे हिसाब से गलत नहीं है, देख लो। 5 5 जा 25 8 हो गया, 5 5 जा 25 अपॉन इंटू 375 4 हो गया, 8 आ गया, -125 150 60 प्लस 8, इन दोनों को घटाया तो +25 आ गया, -60 प्लस 8 बचा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 10 - 5 इज 5 बचा, यहाँ बचा हमारे पास 5 5 - 2 बचा 3, बड़े बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस लगाया, प्लस 8 15 - 8 गया 7 आ गया, और यहाँ बच गया 2 - 27/8 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस, यानी फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। इरेज कर दे, लिख लो जो भी लिखना है, 1 2 3 4 गोलमाल भाई गोलमाल, ठीक है सर, इरेज कर दो। अब आते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द रिमाइंडर, फिर सेम चीज कह रहा है सेकेंड में कि रिमाइंडर निकालिए जब एक पोलिनोमियल p ऑफ x नहीं दिया है, फिर भी हम बना देते हैं क्योंकि x में है वो पोलिनोमियल, t में होता तो p ऑफ t लिख देते, s में होता तो p ऑफ s लिख देते। ये ऑलरेडी पूरा डिस्कशन है, पूरा 2 एक्सरसाइज बना चुके हो आप। तो यहाँ से आ जाएगा x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a एक पोलिनोमियल है जिसका g ऑफ x जिससे डिवाइड करना है वो है x माइनस a। अब फिर से बोलोगे कि सर हम लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम में कहता है g ऑफ x बराबर 0 करके x की वैल्यू निकालो, तो g ऑफ x है हमारे पास x माइनस a, तो आप कहोगे लेट g ऑफ x बराबर 0, तो x माइनस a बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई a, अब पुट कर दो, तो p ऑफ x की जगह p ऑफ a पुट करोगे तो a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a, a का 3 बार पावर करोगे तो a क्यूब हो जाएगा, यहाँ a स्क्वायर इंटू a करोगे तो ये भी a क्यूब हो जाएगा, प्लस 6a माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस कट गया तो बचा 6a माइनस a मतलब 1a और आ गया 5a, यानी इस समय जो इसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर ऑफ x है वो क्या है 5a है। सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया, इजी था, इसलिए बोला फर्स्ट सेकंड एग्जांपल में ही हमने आपको सारा तरीका समझा दिया था ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अच्छा सर आप इतने समझदार हो, नहीं आप इतने समझदार हो कि आप समझ गए, ठीक है। इरेज करें अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट, फिर इसके बाद हम 2.4 और 2.5 बता देंगे, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिया सर, इरेज कर दो, कर दे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में कहता है चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो अब इसमें देखो बड़ा वाला कौन है, ये है, तो जो बड़ा वाला होता है उसको p ऑफ x लेते हैं, तभी तो उसको डिवाइड करने में आसानी रहेगा, तो 3x² प्लस 7x है, g ऑफ x जो है वो क्या है 7 प्लस 3x है। अभी भी हम वही चीज लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम, भले रिमाइंडर नहीं निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम निकाल के चेक करेंगे कि रिमाइंडर अगर 0 आता है तो बोल देंगे यस, नहीं आता है तो बोल देंगे नो। तो रिमाइंडर थ्योरम में g ऑफ x बराबर है 7 प्लस 3x, तो आप बोलोगे लेट g ऑफ x बराबर 0, यहाँ से 7 प्लस
3x बराबर 0, यहाँ से 3x बराबर -7, यहाँ से x बराबर -7/3 पुट करके देखते हैं। P ऑफ -7/3 इज 3 इंटू -7/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -7/3, इसमें पुट किया, x की जगह -7/3, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर डाला। अब ये क्या हो जाएगा, -7/3 इंटू -7/3, माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49/3, और इंटू में सॉरी अपॉन 9, 3 इंटू 3 भी तो होगा, ये जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है। अच्छा सर ठीक है, अब इंटू में 3 है तो 3 जा 9 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ओवरऑल 49/3, कोई दिक्कत है। ये बन गया था फ्रैक्शन 49/9, और ये 3 जा 9 कट के 3 आ गया, ठीक है। प्लस और माइनस बिकेम माइनस, यहाँ तो प्लस हुआ क्योंकि स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में बदल गया, यहाँ आ गया 49/3। ओए होए 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 होए, सही बनाया है हमने, हैं सही है। 7 7 जा 49/3, 3x स्क्वायर की जगह डाला, हाँ ये दोनों कट के क्या आ गया 0। तो आप बोलोगे इसका जो r ऑफ x जो है वो क्या है 0 है, तो यस g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी ये जो है ये इसका फैक्टर है। कोई दिक्कत, इसका आंसर सिर्फ एक बार चेक कर लेते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। बात समझ में आई, श्योर शॉर्ट बोलो, देख लो लिख लो लिख लो, जब तक आप लिखोगे तब तक हम इसका एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई गलती नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस 7x g ऑफ x बराबर आया, ठीक है। यहाँ से आपने वैल्यू निकाली तो वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आई हमारे पास x बराबर -7/3 पुट किया तो 7 7 जा 49/9 आया, 49/9 आया तो उसको 3 से काटा तो 3 3 जा 9 कट गया तो 49/3 आया, और यहाँ पर भी 7 7 जा 49 आया हमारे पास, तो यहाँ पर हमने लिखा 49/3 आ गया, और इस तरह से हमने बोल दिया यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस। समझ में आई बात, श्योर शॉर्ट देख लो अच्छे से लिख लो। और इस तरह से आपका जो है ये एक्सरसाइज 2.3 हो गया कंप्लीट। देख लो लिख लो लिख लो लिख लिया एक्सरसाइज 2.3। बस एक सेकंड दो, हम इसका लास्ट चेक कर लेते हैं कि कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है तो ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन बस एक बार चेक कर लेते हैं, वीडियो में ना जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। रिमाइंडर ऑफ 10 इज नॉट देयरफॉर इट इज नॉट अ फैक्टर दिखा रहा है, हमने कुछ गलत लिखा है क्वेश्चन में। ओहो, वही हम सोच रहे थे क्योंकि हमने बच्चे को पढ़ाया था तो नहीं आया था और यहाँ आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, इसके लिए ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्या लिखा है 3x स्क्वायर, तो ये फैक्टर है, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन जो है आप उसको बनाते हैं, हमको याद था कि ये फैक्टर नहीं आ रहा था इसलिए हमने चेक कर लिया। अच्छा सर इतना याद रखते हो, ठीक है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन जो था ये इसके लिए फैक्टर है। ओरिजिनल क्वेश्चन जो था वहां पर क्यूब था, क्या था 3x क्यूब था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यही था ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो जब आप क्यूब डालोगे, एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन यही था हमारा, हाँ सर यही था, क्योंकि हमने 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x था, हाँ ठीक है। अब जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3, माइनस माइनस कट गया, एक माइनस बचा, 3 कट गया तो 7 7 जा 49, 7 जा कितना होता है 49 इंटू 7 करोगे, 9 7 जा 63, 7 4 जा 28, 29 30 31 32, 323 है ना, 7 9 7 जा 63, 6 इज द कैरी, 7 4 जा 28 29 30 31 32 33 34, 343 होता है, ठीक है। तो आपने बोला इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई -343/9, क्योंकि क्यूब था, प्लस और माइनस बिकेम -49/3। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा
9 आएगा, -343 -3 जा 9 3 मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा 9 3 जा 27 और 2 बच जाएगा 3 4 जा 12 13 14 147। इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा नॉट इक्वल टू 0 आएगा ना, क्योंकि हमें फैक्टर चेक करना है और ये जो भी सॉल्व करोगे नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो बोल दोगे नो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ P of x. No, g of x is not a factor of P of x. यानी दो क्वेश्चन में हमने थोड़ा स्लाइटली मिस्टेक कर दिया था, लिखने में हमें ध्यान था, हमें आंसर पता था, पढ़ाया है हमने बच्चों को, तो हमें लगा था कि कहीं पे कुछ गलती हो रही है, दोनों को करेक्ट कर दिया। अगर 3x² + 7x होता तो हम बोल देते कि हाँ फैक्टर है, 3x³ + 7x था तो हमने बोल दिया नहीं फैक्टर। इससे बहुत कंफ्यूजन नहीं होगी, इसके लिए अब हमें वीडियो को काट छाट करने की जरूरत नहीं, इतने समझदार आप हो। अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, वैसे होनी नहीं चाहिए, दोनों को हमने करेक्ट करके बता दिया। और इस तरह से आपका पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 भी हो गया, डिंगा 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 कंप्लीट। कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, उस कंफ्यूजन को हमने क्लियर कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, बाय। हाँ सर कितनी बार बोलोगे, हम समझ गए, थोड़ी सी गलती तो माफ है। अच्छा ओके, गलती नहीं, वो क्वेश्चन को हमने स्लाइटली गलत लिख लिया था तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर 3x² + 7x होता तो जो हमने बनाया वो होगा, 3x³ + 7x है तो जो बनाया है वो है। उस समय यस था, इस समय नो है, बात खत्म। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। नोट डाउन कर लो जो भी लिखना है इसमें से। बाय।